नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अक्टूबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, अधिक आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 5:53 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है, सिद्ध योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि पुष्य योग है। वैसे तो रविवार है, कोई कार्य प्रारंभ करने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन मंत्र और यंत्र इत्यादि की सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम मास में बहुत ही श्रेष्ठ समय है। आज का यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, चर्चा जारी है आपके जन्म नक्षत्र की। किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, आपके व्यक्तित्व पर आपके नक्षत्र का 100% प्रभाव होता है। आज किस नक्षत्र की बारी है, बस जानेंगे थोड़ी ही देर में दिव्य महाप्रयोग में। रविवार का दिन है, दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में। शुक्र का संचरण सिंह राशि में जारी है। सूर्य का संचरण कन्या में, बुध तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में, तो वहीं धनु राशि में देव गुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मीन राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। और आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। नक्षत्र चर्चा में आज चर्चा श्रवण नक्षत्र की होने वाली है। अगर आप श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं तो मैं ये जो नक्षत्र का प्रभाव बताने जा रहा हूं, आपके व्यक्तित्व के ऊपर 100% प्रभावी होने वाला है। मकर राशि में आता है यह नक्षत्र। राशिपति शनिदेव और नक्षत्रपति चंद्रमा है। कैसे होते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग? निसंदेह बेहद कार्य कुशल, हर कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया उसे पूरा करते हैं। और श्रवण नक्षत्र का कोई व्यक्ति है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग वफादार होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धार्मिक, आस्थावान, और जब ये सारे गुण हो तो वो गुण तो आ ही जाता है। कौन सा? धनवान भी होते हैं। हां, साहस के मामले में कई बार इनके अंदर कमी देखी जाती है, लेकिन यह वैसे ही है जब तक परिस्थितियां सामने ना आए, समस्या सामने ना आए। एक बार समस्या सामने आ जाए तो साहस दिखाने में भी ये कोई कमी नहीं रखते। जीवन साथी इनका सुंदर होता है, विशेषकर अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी सुंदर होती है। थोड़े बोलने वाले होते हैं, अधिक बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ज्योतिष में इनका लगाव होता है। विचार इनके बहुत जल्द परिवर्तित होते रहते हैं, विचार में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी में हो तो उच्च पदाधिकारी बन सकते हैं। वहीं
इनकी रुचि काव्य में, संगीत में, गायन इत्यादि के क्षेत्र में, फिल्म इत्यादि में, सिनेमा में, ये सिनेमा प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं। इनको जैसे मौका मिले, समय मिले तो सिनेमा देखेंगे। अगर ये व्यापार करें तो आइसक्रीम का व्यापार, पेट्रोल पंप इत्यादि, कोयले का व्यापार, खुदाई से संबंधित कार्य ये कर सकते हैं, इसमें इनको सफलता मिलती है। सेहत के मामले में इनको ध्यान रखना चाहिए। गठिया रोग, चर्म रोग, अपच, फैलेरिया जैसे जो है रोग, इनको जीवन काल में मुश्किल में डाल सकता है, परेशान कर सकता है, तो जरा सावधान रहिए। भाग्य इनका साथ देता है, भाग्य के मामले में कहीं कोई कमी नहीं, परंतु जीवन काल में ये जितना दूसरों के लिए करते हैं, कई बार अपने लिए नहीं कर पाते, और कई बार ये दूसरों के लिए ही करते रह जाते हैं, किंग मेकर बन करके। जीवन काल का 24वां वर्ष, 32वां वर्ष और विशेषकर 36वां वर्ष, वहां के बाद इनका भाग्य पूर्णतः इनका साथ देने लगता है, और जो भी ये चाहते हैं ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। निसंदेह श्रवण नक्षत्र एक अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए। पूर्वाभिमुख बैठ जाइए, हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए और गुरु का ध्यान करिए। इसके बाद 3 बार आचमन करिए। आचमन करने के बाद अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी से, क्षेत्र के अधिपति से आज्ञा मिलते ही आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके उस हस्तगत जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। यह अभिमंत्रित जल अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। इसके बाद प्राणायाम करना होगा। रेचक, कुंभक, पूरक लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। यहां जाकर के आप अगर विधि नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप राशिफल देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर ही आकर के लिंक मिलेगा। प्राणायाम करने के बाद क्या करना है आपको, तो दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आना है और उस पर धीमा धीमा श्वास छोड़ना है। मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह सोचना है, यह कल्पना करनी है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ना जब आपका बंद हो जाए, उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब आप खड़े हो जाइए। जल का पात्र ले लीजिए और भुवन भास्कर को 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातः काल का जो अर्घ्य होता है थोड़ा झुककर देना चाहिए, पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, या गायत्री मंत्र बोल करके अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान करने के बाद आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके समय के अनुसार। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। भुवन भास्कर की आराधना करने से आपकी सारी समस्याएं एक एक करके दूर हो जाएंगी। बाकी आप कोई उपाय ना करें, परंतु ये उपाय तो सबको करना है, अवश्य करना है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आप कहां मानने वाले हैं। कोई ना कोई योजना आज आपके दिमाग में चलती रहेगी, विचार में परिवर्तन बार बार होता रहेगा और छुट्टी के बावजूद कुछ ना कुछ करेंगे। और देखिए, जब आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं तो लाभ भी मिलता है। तो पैसों के लिहाज से देखा जाए तो दिन ठीक है, कुछ फायदा भी होगा। किसी तरह के तनाव से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे, तो अपने लक्ष्य पर पहुंचकर सफलता हासिल करके आपको शांति मिलेगी। कहीं रुका हुआ पैसा था वो आप प्राप्त कर सकते हैं प्रयत्न करके, और व्यवसायियों को आज लाभ मिलेगा। पूर्व से आ रही कोई समस्या जिससे आप जूझ रहे थे, परेशान थे, तो यूं समझ लीजिए उसका समाधान आज आप ढूंढ ही लेंगे। बस किसी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखद, अगर कोई परेशानी थी भी तो वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, संबंध में आज मधुरता आएगी। कोई खटास था तो वो दूर हो जाने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी वर्ग, आज पढ़ने लिखने में मन थोड़ा कम लगेगा आपका, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं। कोई परीक्षा इत्यादि आप देते हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का जरा अपने ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा।
और कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लें तो जहां भी रहिए व्यवहारिक बन करके रहिए। आज ज्यादातर समय घर पर बीतेगा। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से, अपने प्रेमी से, मित्र से बातचीत करिए। बातचीत करने से आपको सुकून मिलेगा और कोई कष्ट, कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलने वाली है। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। आज किसी रिश्तेदार के यहां या तो आप जा सकते हैं या रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है रिश्तेदार से आपको अगर कोई जरूरत थी धन इत्यादि की, वो मदद आपको मिल जाए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो अच्छा है दिन, लाभ प्रदान करने वाला है दिन। नए व्यापार की, कारोबार की रूपरेखा बना रहे थे तो आज वहां सफलता मिलेगी। और मिला जुला करके देखा जाए तो फायदे के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, परेशानी तब बढ़ेगी जब आप अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम उठा लें। वैवाहिक प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ और जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता देने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग, कोई पुरानी परेशानी, बीमारी, उसके लिए जाकर के डॉक्टर से मुलाकात कर लीजिए, रोग में लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लें तो दिन शुभ है, बेहद फायदेमंद है दिन। छुट्टी के बावजूद आज कुछ बड़े लोगों से मुलाकात आपकी होगी। जिससे भी मिलेंगे उनके ऊपर आपका प्रभाव तो पड़ना ही है। लाभ की भी उम्मीद है, काम भी बनने वाला है। तो वहीं माता पिता, भाई बहन सबका सहयोग प्राप्त होगा। घर का माहौल खुशियों भरा रहेगा। मिला जुला करके व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर व्यापारिक पार्टनर से आपको धन संबंधी सहयोग भी मिलेगा। अपनी वाणी पर जरा आज नियंत्रण रखिएगा। वाणी का व्यर्थ व्यय आपको मुश्किल में डालेगा। प्रेम संबंध के मामले में जरा सावधानी रखिए। प्रेमी का मूड थोड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ता। मतभेद होने वाली है या मतभेद की संभावना है। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग सफल रहने वाले हैं। दिन ठीक है। सेहत के मामले में देखा जाए तो आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। नींद पूरा न हो इसके कारण परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात कर्क की कर लें तो दिन शुभ है। किसी सामाजिक कार्य का आप हिस्सा हो सकते हैं। अब सामाजिक कार्य इस समय तो कोई होने वाला नहीं, तो कोई छोटी मोटी पार्टी जो अपने परिवार की हो इसमें आप शामिल होंगे। किसी पुराने दोस्त से आपकी आज मुलाकात होगी। मिला जुला करके दिन ठीक ठाक चलने वाला है। सभी तरह से आज आपको संतुष्टि, सुख मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात और जरूरत पड़ने पर उससे सहयोग भी आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा प्रयास आपके सभी काम बन जाएंगे। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। और विद्यार्थी वर्ग अपने करियर को लेकर के जरा सावधान रहें। लापरवाही से पीछे की तरफ चले जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। व्यापारी वर्ग लाभ की स्थिति में है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लीजिए। तुरंत कोई फैसला आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और कोई नया कोर्स शुरू करने वाले हैं तो पूरी जानकारी तैयारी करके ही करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, समय बढ़िया है। माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा। और बहुत विलंब तक सोने की आदत है तो रविवार के दिन तो विशेष करके विलंब तक न सोइए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और सिंह की बात करें तो थोड़ा सा प्रयास और लाभ। अगर कोई किसी मामले में आपको पूर्वानुमान लगाना है तो बिल्कुल लगाइए। आज आपका पूर्वानुमान भी सही होगा। दिन ठीक है, आपके लिए फायदा देने वाला है दिन। छुट्टी के बावजूद अच्छा बीतेगा दिन। समय पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। मन भी आपका खुश है। मिला जुला करके व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी का दिन आराम से बिताइए। बिना सोचे समझे बोलना, चाहे घर पे रहिए या व्यापारिक स्थल पर, मुश्किल में डालेगा। जीवन साथी से बेवजह विवाद बिना सोचे समझे बोलने के कारण हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग मेहनत आज अधिक करनी पड़ेगी। संशयात्मक है दिन। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात कर लें तो शांत रहिए, हर मामले में विचार करिए, सभी मामले में सफल रहेंगे अगर सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आपने रखी। आनंद देने वाला है दिन, सो इस दिन का आनंद उठाइए, कोशिश कीजिए, हर कोशिश में आपको सफलता मिलेगी। अपनी राय से किसी को भी आप सहमत कर लेंगे। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए। आज एक वरदान है आपको, किसी को भी आसानी से सहमत कर लेंगे। तो मिला जुला करके व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। यात्रा से जरा सावधान रहिएगा, वैसे यात्रा आपके लिए फायदेमंद है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी आज आसानी से सुलझने वाली है, दूर हो जाएगी। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी ना करिए। प्रेमी से आज आपकी मुलाकात होगी जिससे दिन खुशनुमा होगा। और विद्यार्थी वर्ग आज थोड़े परेशान होंगे, हालांकि दिन खराब नहीं है पर फिर भी थोड़े परेशान रहेंगे। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आलस्य, थकान और नींद की कमी से आपको समस्या हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात करें तो दिन बढ़िया है, प्रदर्शन जबरदस्त, हर क्षेत्र में सफलता। अचानक कहीं से लाभ की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। मिला जुला करके छुट्टी के बावजूद दिन ठीक जा रहा है आपका। जहां भी रहेंगे, जो भी करेंगे, आकर्षण का केंद्र बनेंगे। खेलकूद और मनोरंजन में आज आपका समय बीतेगा, बढ़िया है। इससे आपके ऊर्जा में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आप को समय दीजिए। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के चक्कर में हैं तो ऐसा कुछ नया मौका भी आपके हाथ लगने वाला है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आज दूसरों की बातों में, दूसरों के कार्यों में दखल देने से बचिए और कोई भी गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव भरा है और किसी की बातों में आकर के गलत फहमी पाल सकते हैं। हो सकता है प्रेम संबंध टूट भी जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग आज पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, रुकावट महसूस होगी। बार बार कोई ना कोई विघ्न, बाधा, परेशानी आती रहेगी जिससे शिक्षा बाधित होगी। संशयात्मक है दिन, पढ़ाई में दिक्कत है। हालांकि फिर भी यही कहूंगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, काम की बात पर ध्यान दीजिए। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, विशेषकर अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का ख्याल रखिए। आपको भी नींद की कमी हो सकती है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो कार्यस्थल पर, अगर आप व्यापारी हैं और कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया जाने वाला है। सफलता प्रदायक है दिन, भाग्य साथ रहेगा। वाणी से अपने बिगड़े हुए काम भी आप बना लेंगे। रुके हुए काम भी आपके पूर्ण होने वाले हैं और व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। नौकरी, परिवार और व्यापार, हर मामले में तो ज्यादातर लोगों की वैसे तो छुट्टी होगी, लेकिन जिन लोगों की छुट्टी नहीं है उनके लिए दिन बढ़िया है, हर मामले में बढ़िया है। किसी को अपनी राज की बात आज मत बताइएगा। कोई गुप्त बात जिसे शेयर करना चाहते थे, गुप्त ही रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा और आज घर में ही अच्छा समय बीतने वाला है। बच्चों के साथ आप मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। घर में ही माहौल पिकनिक जैसा बनाइए। विद्यार्थी वर्ग, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि ऑनलाइन आप दे रहे हैं तो सफलता के लिए तैयार है, पूरी कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। और जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत थी तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात धनु की कर लें तो दिन बढ़िया है सभी प्रकार से। आज कोई बड़ा काम आप करने वाले हैं या हो सकता है घर की कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है और आप उसे पूरा करेंगे। व्यापारियों की बात करें तो पुराना निवेश आज आपको फायदा देगा। व्यापार के लिए दिन बढ़िया है, हालांकि खर्च बढ़ेगा, फिर भी मानसिक तनाव के बीच ही आप सारे काम अपने पूरे कर लेंगे। दिन सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया कार्य करने वाले हैं तो न करिए, उससे फायदा नहीं मिलेगा। और किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो मत दीजिए। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला, कोई पुरानी गलतफहमी इत्यादि थी तो वो दूर हो जाएगी। पहल बस आपको करनी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई कम, कंफ्यूजन ज्यादा, संशय ज्यादा रहने वाला है। किसी अपने एक ही पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए, यही बेहतर होगा आपके लिए। दिन भर अगर देखा जाए तो आज इधर उधर में ही थोड़ा समय जाएगा, लेकिन दिन खराब नहीं है। थकान और आलस इसके चलते हो सकती है, थकान हो सकता है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहने वाला है। एक बार जरूरी कार्यों की सूची बना लीजिए और आज पूरा कर लीजिए। घर का जो भी कार्य है, वाहन से संबंधित, घर के मरम्मत से संबंधित सभी कार्य करिए। छुट्टी के बावजूद पूरी व्यस्तता आज बनी रहेगी आपकी। लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं तो जा सकते हैं, पर सावधान होकर के जाइए। और करियर के मामले में अगर कोई परेशानी चल रही है, नौकरी में कोई परेशानी है, तो किसी उच्चाधिकारी से मिलना, जाकर के बातचीत करना, इससे आपको फायदा मिलेगा। मदद चाहते हैं तो वो मदद आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। हालांकि पैसों के मामले में थोड़ी चिंता आपको रहेगी। सोच समझ करके पैसों के मामले में कोई बड़ा फैसला लीजिएगा और किसी को आज उधार मत दीजिएगा। नहीं उधार दिया तो धोखा हो जाएगा। और कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो आज मत लीजिए। दांपत्य जीवन सामान्यतया बढ़िया है। दूसरों का गुस्सा अगर जीवन साथी पर निकालेंगे तो फिर पूरा घर खराब होगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं, ठीक ठाक है। पढ़ाई में मन लगाइए, सकारात्मक सोच बना करके पढ़ाई करिए। प्रेमी के साथ आज अनबन की संभावना है। आपको अपना व्यवहार जरा शांतिमय रखना होगा, अन्यथा प्रेम संबंध टूट सकता है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में परेशानी आ सकती है अगर लापरवाही आपसे हुई, यानी सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कत है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात कर लें तो आज दिन आप अपने तरीके से जिएंगे, शांति के साथ, आनंद के साथ, मजा लेते हुए। यही बढ़िया है। अगर बदलाव के बारे में कहीं सोच रहे हैं, चाहे नौकरी में, घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वाहन में बदलाव करना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, पहले विचार करिए। बड़े भाई के रिश्ते की अगर बातचीत चल रही थी तो उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। और कोई ऑफिशियल काम जो नहीं पूरा कर पाए थे उसे आप घर पे करेंगे। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। निवेश जरा सोच समझ करके करिएगा। कमीशन से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ की संभावना है। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया। रिश्तों में अगर कोई परेशानी है तो बस बड़ों से मदद लीजिए, सुधार हो जाएगा। दांपत्य जीवन ठीक। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो सब कुछ बढ़िया है, सफलता देने वाला है दिन। और आज वाहन पर स्टंट इत्यादि करते हैं तो स्टंट से क्या होने वाला है बस समझ लीजिएगा। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है। सर दर्द की शिकायत भी आज आपको रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज नीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मीन की बात करें तो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, दिन बढ़िया है। सभी प्रकार से दिन बढ़िया है। सहयोग मिलेगा। किसी भी मामले में अगर परेशान थे, मदद मिलने वाला है। और दुश्मन आज आपके शांत होंगे। जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे या जिसके साथ आपके संबंध खराब थे, वो खुद की गलतियों से ही अपना नुकसान करेंगे। हालांकि कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो सोच समझ करके लीजिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। जो भी निवेश करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। आने वाले समय तक उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। बातचीत के मामले में जरा सावधान रहना होगा। आज बहस की संभावना है। और प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध में मजबूती आएगी, स्थायी होंगे संबंध। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज उहापोह भरा है दिन। क्या करें और क्या ना करें, इसी में समय व्यर्थ होने वाला है। थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। हल्का और सादा भोजन लीजिए, इससे आपको राहत भी मिलेगा और परेशानी नहीं होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।